तो ये वीडियो उनके लिए तो खास है ही जो रत्न धारण करने के इच्छुक हैं, ये उनके लिए भी हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। तो उनको भी समझ में आएगा कि ग्रह किस तरीके का होता है और उसके अंदर क्या विशेष बातें होती हैं। आज बात करेंगे पन्ना रत्न के बारे में, जो बुध ग्रह यानी मरकरी इसके लिए धारण किया जाता है। दुनिया में, संस्कार में सभी जानते हैं कि जिसके पास बुद्धि वो मास्टर, जिसके पास आइडियाज वो सफल बिजनेसमैन, और जिसकी याददाश्त मजबूत उससे बड़ा रिसर्चर कोई नहीं। तो ये सभी जानते हैं, और इस सारे चीजों का जो डिपार्टमेंट है वो बुध के पास है। आपके विचार, आपके दिमाग से आपके निकला हुआ आइडिया लोगों को पसंद आ जाए तो आप सलाहकार हो, आपकी दी हुई सलाह से कोई सफल हो जाए तो आपका सम्मान है, और आपके अंदर ऐसी चालाकी चतुराई है कि आपका घर में रखा हुआ सामान या बिजनेस में पड़ा हुआ खराब सामान को भी कैसे बेच के आप कमा सको, तो ये भी बुध का ही काम है। तो आप सफल व्यापारी हो। तो एक सफल व्यापारी होना बुध के ही अच्छे योगों की वजह से प्राप्त होता है। या जन्म कुंडली में बुध को यहां तक भी बोला गया है कि एक अकेला बुध खराब 8 के 8 ग्रह आपके अच्छे राजयोग लेके क्यों ना बैठे हो, तब भी जीवन में तरक्की नहीं मिलेगी। और सारे ग्रह एक तरफ और बुध अकेला एक तरफ, अगर ये अच्छा है तो दुनिया को उंगलियों पे नचा के जीवन में आगे बढ़ोगे। तो ये बुध की ही अपनी एक ऊर्जा है, जो कि बुध ग्रह आपके जीवन में आपकी बुद्धि को, आपकी याददाश्त को, आपके विचारों को, आपकी जुबान को और आपकी सोच को कोरिलेट करता है, क्योंकि बुध के अंदर राहु का कंटेंट मिला होता है। बुध के अंदर राहु मिला हुआ है। लाल किताब के अंदर सीधे अगर आप पढ़ोगे तो बुध का जो एक हिस्सा है वो राहु है। तो सोच और बुद्धि और सोच इन दोनों का मेल है। तो सोच जो है वो राहु है और बुद्धि बुध है। तो इसका उसके साथ संबंध बहुत गहरा है। जन्म कुंडली में बुध कारक है आपकी कुंडली के तीसरे घर का मालिक, कुंडली के छठे घर का मालिक। छठे घर में राहु उच्च का, तीसरे घर में राहु उच्च का। तो अगर आपका बुध अच्छा है तो तीसरा और छठा घर अच्छा हो जाएगा, और राहु की ताकत आपको अलग से मिलेगी, जो तीक्ष्ण बुद्धि, एक अच्छा सोच, आपको जीवन में कैसे कमाना है, लोगों के सामने कैसे आगे अपने आप को दिखाना है और लाभ इस दुनिया से कैसे कमाना है। बुध आपकी जन्म कुंडली में जब भी खराब होता है तो उसके लक्षण होंगे। आपके सबसे पहले आपकी वाणी खराब होगी, आपकी बातों से ही आपके रिश्ते खराब होंगे। आप मार्केट में व्यापार करने जा रहे हो, किसी जो भी कस्टमर है आपका, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, उनसे जब तक आप मीठा बात नहीं करोगे, अपनी बातों से उसको इम्प्रेस नहीं करोगे, वो आपका सामान नहीं लेगा। जो भी आप विशेष बिजनेस करते हैं, चाहे आप शहद बेचो, चाहे आप मिर्ची बेचो, चाहे आप सोना बेचो, चाहे आप पत्थर बेचो, इन सब के अंदर बुध की क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जुबान ही आपको काम दे के आएगी। तो बुध खराब की निशानी आपकी जुबान खराब होना। दूसरा, जब भी बुध खराब होता है तो घर में थायराइड, मोटापा, साथ ही साथ सर्वाइकल जैसी परेशानियां आपके परिवार में देखने को मिलेंगी। अगर ये वाली परेशानियां भी घर में हैं तो बुध की खराबी है। साथ ही साथ घर के मध्य भाग में, घर के बीचों बीच अगर सीढ़ियां हैं तो बुध खराब की निशानी है। और घर में ना चाहते हुए भी कहीं से भी ताबीज या भभूति आता है तो ये भी बुध खराब की निशानियां है, जिसकी वजह से आपको जीवन में परेशानियां आती है। बहन, बुआ, बेटी, इनके घर अच्छे नहीं बसे हैं तो बुध की खराबी है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा है तो भी ये बुध की खराबी है। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए एक अकेला बुध अपने रत्न पन्ना के साथ अपने जीवन के सारे सुखों को खोल देता है। तो जो व्यक्ति पन्ना रत्न धारण करता है, व्यापार में अच्छा नाम कमाता है, परिवार में एक अच्छी सोच सामने आती है, लोग उसकी बातों को मानते हैं कि ये व्यक्ति एडवाइजर है, इसकी बात मान के ही जीवन में आगे बढ़ना है। तो परिवार में भी सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि आपके विचार, आपकी बातें बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट लोगों के लिए हो जाती हैं, पढ़ोगे। और बुध की खराबियां जो बताई हैं, अगर ये खराबियां आपको आ रही हैं, थायराइड, मोटापा, सर्वाइकल, साथ ही साथ हड्डियों की परेशानी, नसों की दिक्कतें, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, या जब बुध खराब होता है तो व्यक्ति को बॉडी में कंपन रहता है, अपने आप से बात करने लग जाता है, इस तरीके की परेशानियां आना, या आप किसी को वर्ड बोलो वही आपको गलत समझ लेता है, इस तरीके की परेशानियां आना, तो सबसे पहले अपने बुध का उपाय करो और उसके साथ उसका रतन धारण करो। घर के अंदर उल्टे पीतल के बर्तन रखे हैं तो उनको सीधा करो। मंदिर में से घंटी, शंख, सीप, कौड़ी को उनको हटाओ। और साथ ही साथ समय समय पर माँ दुर्गा को, किसी भी मंदिर में जाएं, माँ दुर्गा को एक पान का बीड़ा चढ़ा दें। अगर ना मिले तो उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाते रहें। फिर देखिए कि ये रतन धारण करने के बाद ये सारे उपाय अगर आप करते हो तो आपके जीवन में कितनी समृद्धियां आती हैं। जीवन में गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है सिर्फ अपनी बुद्धि की वजह से, और बड़े बड़े लोग भी बर्बाद हुए हैं सिर्फ अपनी बुद्धि की वजह से। तो ये बुध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह है, इस चीज़ को समझो और रतन को धारण करो और जीवन में समृद्धि। दर्शकों, यदि आपके भी जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है तो लर्न मोर पर जाकर आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान हमें लिखकर भेजें, और मैरिटल स्टेटस में आप अपनी परेशानी ज़रूर लिखकर भेजें। इससे आपको हमारे संस्थान की तरफ से कॉल किया जाएगा और लाल किताब जीवन उपचार के माध्यम से आपको आपकी परेशानी का पूरा समाधान दिया जाएगा।